everyone, welcome in OCM class of 12th standard. In today's session I will be teaching you the concept of staffing. In previous video or a lecture we have discussed about the planning. In today's session I will be teach staffing. So let's start the topic. द मीनिंग, पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या होता है, फिर डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों. तो मीनिंग देखते हैं. स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लान एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. अभी हम लोग ने प्लानिंग देखा, ऑर्गेनाइजिंग देखा, अब आ गए हम स्टाफिंग पे. तो स्टाफिंग भी वही है, एग्जीक्यूशन किसका है. अभी ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूशन था प्लानिंग का, पर अभी ये दोनों का जो भी हम लोग करते हैं उसका एग्जीक्यूशन है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, प्लानिंग, अप्रेजिंग, रिम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कर्स. अभी इसका मतलब ये होता है कि स्टाफिंग में सिलेक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, फिर रिक्रूटमेंट मतलब उनको सैलरी कितना देना है वो डिसाइड होता है, फिर अपॉइंटमेंट होता है कि राइट प्लेस पे राइट मैन को हम लोग को अपॉइंट करना है, फिर रेम्यूनरेशन सैलरी कितना देना है बेस्ट वर्कर को, फिर डेवलपिंग, ये सब आता है स्टाफिंग में. सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो कहा गया है, ये एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग के लिए. अगर ये तुमने अपने पेपर में नहीं लिखा तो इट मीन्स आपको कुछ नहीं आता. अगर ये नहीं मालूम तो आपको स्टाफिंग का मतलब नहीं पता चलेगा. राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. अब राइट पर्सन जो सही इंसान है, जो स्किलफुल इंसान है, उसे हम लोग को राइट जगह पे, समझो ये मैन है, ठीक है, ये भी मैन है, फिर ये भी मैन है, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड है इन फाइनेंस में, फाइनेंस एरिया में वो स्पेशलाइज्ड है, और ये दोनों परचेस वाले हैं, परचेस में स्पेशलाइज्ड है. तो क्या इसको भी हम लोग परचेस में डाल सकते हैं क्या? नहीं ना. तो ये एरिया का जो काम होगा वो यही कर सकता है, क्योंकि राइट पर्सन, हम लोग इसको राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट करेंगे तो, और उसको राइट पे करेंगे, पर मतलब उसकी सैलरी, जो उसकी इनकम होनी चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसकी जो इनकम होनी चाहिए, हम उसको वो प्रोवाइड करेंगे. तो ये हो जाता है स्टाफिंग. नथिंग बट इट्स रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों से, वर्कर से, रिक्रूटमेंट, ये है ना, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्टिंग, अपॉइंटमेंटिंग, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटमेंट, रिम्यूनरेशन फॉर द बेस्ट वर्कर एंड फॉर द डेवलपिंग. तो ये आपका हो गया मीनिंग. अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे. जैसे कि मैंने कहा हमारे पास 3 डेफिनेशन है, पर मैंने एक ही डेफिनेशन लिखा है कि आपको जो इजी है वही पढ़ना है सिर्फ. द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selections, development, ट्रेनिंग एंड द कंपोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेटेड मैनेजर. इससे हमको समझ में आता है कि हम लोग को अपॉइंट करना है इंसानों को, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे. मतलब उसमें से 10 लोग आएंगे, उसमें से जो बेस्ट रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे. उसको ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग उसको रिक्रूटमेंट बताएंगे, उसका पोजीशन बताएंगे, उसका फिर कंपैशन, मतलब उसके काम करने के बाद में उसके रिवॉर्ड्स, उसके रिटर्न में उसको क्या मिलना चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स, मतलब उसको कितने आप सैलरी मिलनी चाहिए, ये हम लोग फिर उनको देंगे. और उसके बाद ये आगे हो गया आपका डेफिनेशन. मैं वंस अगेन आपको रिपीट करती हूँ. स्टाफिंग फंक्शन pertain to recruitment, selections, development, training and compensation of the subordinate managers. ये आपका हो गया डेफिनेशन एंड मीनिंग. ये अब हमारा कंप्लीट होता है. और अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस पे. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका हम लोग देख लेते हैं कि हर एक चीज़ों का, कोई भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे ना तो उसका 10 पॉइंट्स तो है. मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि 10 पॉइंट्स तो होने ही वाला है, और उसमें से 7 to 8 आपको लर्न करना है, और एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है. तो अगर आपको कुछ लगता है कि इजी मैंने पॉइंट लिखा है आपके लिए, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और इम्पोर्टेंस पे आते हैं. 10 पॉइंट्स है
इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन। इफेक्टिव मतलब ये सबसे इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन है। कैसे? अगर इन केस हम लोग ने प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइज किया हम लोग ने अपने स्ट्रक्चरल जो भी है, फिर हम लोग ने स्टाफिंग किया। सो फ्रेंड्स, मेरे को ये आपसे क्वेश्चन करना है, मेरा प्लान अच्छा हुआ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हुआ, मेरा स्टाफिंग वर्कर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जहाँ से आने वाला है वही मुझे नहीं पता, तो क्या इफ़ेक्टिवनेस आएगा? क्या हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं, हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ेक्टिव मैनेजरल फंक्शन ये सबसे इफ़ेक्टिव मैनेजरल फंक्शंस है सारे में से, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन की बात आती है। जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना हमारी फर्म में HR डिपार्टमेंट इज नथिंग बट स्टाफिंग। उनका काम है राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जॉब देना और राइट पेमेंट करना, वो उनका काम होता है। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। और अगर हम लोग का बराबर से सारे फंक्शन का जो रोल है वो प्ले होगा तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। टाइम जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिवली यूज़ होगा। बिल्ड्स कार्डियल रिलेशनशिप। अभी फॉर एग्जांपल मैंने HR डिपार्टमेंट 10M, फाइनेंस डिपार्टमेंट 20M और सेल डिपार्टमेंट 30M। तो अगर ये सारे लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, उनके फील्ड को हम लोग ने इम्पोर्टेंस दिया इक्वली और उनको स्पेशलाइज्ड जगह पे हम लोग ने उसको अपॉइंट किया, तो इफ़ेक्टिव अगर हम लोग सब काम बराबर से करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा हमारे अंदर, तो ये कार्डियल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। हेल्प ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मैंने बोला ना, स्टाफिंग फंक्शन आने के बाद HR डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, जो बार बार मैं बोल रही हूँ तुमको, HR डिपार्टमेंट उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब तुम देखोगे हर एक बिजनेस में एक HR डिपार्टमेंट का हेड होता ही है, जो वो डिसाइड करता है कि किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना है। तो फिर हेल्प इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्पेशलाइजेशन हो गया, तो जो एरिया के जो लोग होंगे जो अपॉइंटेड होंगे वो टेक्नोलॉजी जो उनको इनिशिएट हम लोग ने दिया कि आप कुछ न्यू आइडियाज़ लेके आओ, तो उसमें इफ़िशिएंसी बढ़ेगी। अगर इफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा टारगेट अचीव होगा। अब इम्प्रूव इफ़िशिएंसी। अभी कोई फर्म में क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, मैंने कैपिटल डाला, मैंने अपने बिजनेस में पैसे डाला, पर अगर वर्कर ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। अगर वर्कर, सब कुछ डिपेंड करता है वर्कर पे। वर्कर अगर अपना इफ़िशिएंसी ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हम लोग स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंट करने की वजह से इम्प्रूव इन इफ़िशिएंसी। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मतलब अभी स्टाफिंग के वजह से, स्टाफिंग एक फंक्शन है जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अभी एसेंशियल कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो वर्कर्स है, जो अपॉइंट किया गया है, वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन वो बिज़नेस में करते हैं, इनिशिएट हम लोग करते हैं उनको, उनके आइडियाज़ देने के लिए। अब आते हैं प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब बस सिंपल सा है, अगर मैंने लोगों को अपॉइंट किया राइट पर्सन एट द राइट जॉब, तो हम लोग उनको एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, जॉब सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाता है, उनको सिक्योरिटी मिल जाता है। प्लस उनको, अभी हम लोग को समझो मैं कोई फील्ड में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, और मुझे वो फील्ड में काम करने को नहीं मिला, तो मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ अपने गोल को लेके। जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है वो काम, तो कैसे मैं कर सकती हूँ? तो जॉब सेटिस्फेक्शन उन लोग को हो जाता है, फिर उनको सेटिस्फेक्शन होता है तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेंटेन्स हार्मनी। मेंटेन्स हार्मनी मतलब बिजनेस और वर्कर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो भी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे हार्मनीज हो जाता है, मतलब उसमें अच्छा सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ये और ये थोड़ा सेम है। और मेंटेन हार्मनी पीसफुली, थोड़ा अगर हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो हम लोग इको फ्रेंडली या फ्रेंडली हम लोग बिहेव करके सारे वर्कर को सारे पीसफुली वर्क कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मेरा कंप्लीट होता है स्टाफिंग, जिसमें मैंने डिफाइन मीनिंग पढ़ाया तुमको,
फिर हम लोग गए इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, उसमें 10 पॉइंट्स पढ़ा हम लोग ने, एग्जाम्पल बताया मैंने। एक बेसिक प्रिंसिपल फिर से बता देती हूँ, राइट पर्सन एट द राइट जॉब द राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। सो बच्चा तो कभी भूलना नहीं, बेसिक प्रिंसिपल है ये और ये पेपर में आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक you for watching my video, and share my video with your friends, and like my video and subscribe my YouTube channel for more updates. Bye bye.